सतते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। पदे पदे आप लोगों ने भगवान की महिमा का अनुभव किया होगा। भागवत में अम्बरीश की कथा आती है। उन्होंने अपने नियम पालन करने के लिए दुर्वासा ऋषि का ज्यादा ध्यान नहीं रखा, अपने नियम का ही ज्यादा ध्यान रखा। तो दुर्वासा ने उन पर कृत्या का प्रयोग किया। पहली तो गलती ये की दुर्वासा जी ने कि ये नहीं देखा कि मैं कृत्या का प्रयोग किस पे कर रहा हूं। भक्त किसे कहते हैं? जिसे भगवदाकार वृत्ति सिद्ध हो उसे भक्त कहते हैं। जिसे भगवान भूलते ही ना हो उसे भक्त कहते हैं। तो अम्बरीश जी की भगवदाकार वृत्ति प्रभा चलता रहता था। तो कृत्या का प्रयोग जो किया गया वो ऐसी जगह किया गया जहां अम्बरीश था ही नहीं, वहां तो भगवान थे। आप जो भी मन में सोचते हैं आप वही होते हैं। तो भक्त अगर भगवान को विचार कर रहा है, सोच रहा है, भगवदाकार वृत्ति बना रहा है तो भगवान ही होता है। तो भगवान पर प्रयोग किया कृत्या का, वो फेल हो गया। और फेल ही नहीं हुआ, उल्टा उसी को ही दुख देने के लिए वो चल पड़ा। और वहां ये दिखाया गया है कि दुर्वासा अपने ही संकल्प से, अपने ही प्रयोग से बचने के लिए अनेक जगह भटकते फिरे। ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने नहीं बचाया, विष्णु ने नहीं बचाया, शंकर ने नहीं बचाया। मतलब क्या? उन्होंने क्यों नहीं बचाया? असल में भगवदाकार वृत्ति ही मुख्य चीज है जो जीवन में प्राप्त करने योग्य है। उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये दिखाया गया हो कि तो भगवान भगवदाकार वृत्ति का नाश नहीं कर सकते, भगवान खुद भी नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए कि जो विद्या मैं आपको बता रहा हूं वो इतनी अमोघ और अचूक है कि उसका स्वयं भगवान भी अतिक्रमण नहीं कर पाते। दुर्वासा उनकी शरण में जाता है, भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो शरणागत की सुरक्षा करनी चाहिए थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्यों नहीं दुर्वासा की रक्षा की?
क्योंकि अगर वो दूसरे के द्वारा प्रयोग किया हुआ होता तो वो रक्षा करते, वो उसका खुद का संकल्प था, तो अपना संकल्प वापिस ले लो, इसमें हमारे पास आने की क्या जरूरत है। अब वापिस वो ले नहीं पा रहे थे, तो अब देखिए इतनी बड़ी शक्ति का दिग्दर्शन किया गया, परंतु वो शांत कैसे हुआ वो देखो। एक विद्या है सर्वत्र भगवत दर्शन की, जिसे मैं तदीक्षण कहता हूँ, और दूसरी विद्या है प्रार्थना योग की। अब देखिए आखिर अम्बरीश के प्रार्थना करने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से काम नहीं हो सका वो अम्बरीश की प्रार्थना से हो गया। अम्बरीश के प्रार्थना करने पर दुर्वासा का संकल्प व्यर्थ हो गया। ये दो चीज पकड़ो, इन जितने भी भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, उनसे ये चीज पकड़ो कि बात क्या कही जा रही है। केवल सुन सुना के मनोरंजन मत करो, अच्छा लगा अच्छा लगा। ये अच्छा लगना जो है इसकी उपलब्धि नहीं है। शास्त्र कहीं न कहीं आपको बहुत गंभीर इशारा करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ भगवदाकार वृत्ति दिखाई गई, जिसका अतिक्रमण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सके। दूसरा ये दिखाया गया कि वो जो कृत्या उत्पन्न हुई थी, जो संकल्प थी, वो दुर्वासा का ही संकल्प था, उसको स्वयं दुर्वासा नहीं वापिस ले सका, और अम्बरीश की प्रार्थना से वापिस हो। अब आप ये ना कहें क्या ऐसा हुआ था, नहीं, इस चक्कर में पड़ो ही ना, बात पकड़ो, जो उनको व्यास जी को जो बात समझानी है उसे समझो। ये हुए थे कि नहीं हुए थे, सच्चे थे कि झूठे थे, मान लो झूठे थे, पर बात तो ये जो उसमें से निकल के आ रही है तो सच्ची थी, इसको पकड़ो। अब आप देखो उसका अजामिल का प्रसंग है, हम लोग कहेंगे क्या हुआ था, नहीं हुआ हो या ना हुआ हो, प्रश्न ये है कि वो भगवान का स्मरण करता है और स्मरण करने से वो सम्मुख हो जाता है, और सम्मुखता का फल ये था कि उसके पापों को स्थगित कर दिया गया। और जब वो नारायण बोला तो उसके पीछे पूरी प्रार्थना थी कि मेरी रक्षा करो। जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे मान लो किसी के कोई संकट आया, तो वो अपने किसी मित्र को बुलाएगा, तो ये थोड़ी कहेगा कि मुझे यहाँ से बचाओ, ये आवाज लगाएगा जोर से, उसका मतलब है कोई बुला रहा है, किसी संकट में है, तो वो चाहता ही है। तो केवल परमात्मा को पुकारने का अर्थ ही यह है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सब संबोधन है, भगवान को पुकारने के हैं, ये सारे शब्द संबोधन के हैं कि हे हरे, नहीं तो हरि क्यों नहीं कहा, हरे कहते हैं, हरे सप्तमी संबोधन में बनता है वो। ऐसे ही श्री कृष्ण संबोधन है, गोविंद संबोधन है, हरे मुरारे, मुरारे संबोधन है, मतलब बुलाते हैं, हम ईश्वर को बुलाते हैं कि रक्षा करो। द्रौपदी ने बुलाया, हे गोविंद द्वारिकावासिन, बुलाया, परंतु उसके पीछे प्रार्थना है। तो प्रार्थना इतनी अमोघ और सरल सुबोध युक्ति है शास्त्र की, जिसके बारे में मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो कल यहाँ तक बात आई कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए, किससे की जा सकती है। फिर आया कि प्रार्थना क्या करनी चाहिए, तो उसमें पहला वाक्य बताया गया कि सबसे पहले जो हमारे जीवन का संचालक है वो है बुद्धि।
जीवन का सारथी कृष्ण है, भगवान है, बुद्धि है, वो सच्ची होनी चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए। तो सद्बुद्धि होगी तो वो सन्मार्ग पे ले जाएगी जीवन को। अगर वो बुद्धि में कुछ दोष हुआ तो आपका जीवन भी दोष युक्त ही होगा। सबसे पहली प्रार्थना बुद्धि के लिए की जाती है। तो वही वाक्य इसमें है कि मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। विविक्त बताया था कि हमारा जो सबसे पहला गुरु है जीवन में, विविक्त का समादर करूं, इसको आधिदैविक भाषा में समझना हो तो गुरु का आदर करूं, गुरु की बात मान, ये है उसका अर्थ। विविक्त पहला गुरु है जीवन में जो हमारे साथ भेजा जाता है, वो होता है प्रतिकूलता। जब प्रतिकूलता आती है जीवन में और वो चाहता नहीं है उस प्रतिकूलता को, तो जीवन में जागृति आनी शुरू हो जाती। क्यों, मैं तो नहीं ऐसा चाहता था, पीड़ा क्यों हुई, कष्ट क्यों आया, तो वो जागता है, सावधान होता है। अगर वो सावधान होता है तो उसका विवेक जाग जाता है। विवेक ये कहता है कि तुमने यहाँ गलती की और इसको ठीक ऐसे कर लो। तो ये हमारा पहला गुरु जो हमें दिशा देता है, विवेक। परंतु वो विवेक जगाया किसने? प्रतिकूलता ने, दुख ने। दुख को इसलिए हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि दुख के दो विभाग हैं, एक दुख का भोग और एक दुख का प्रभाव। दुख के प्रभाव से विवेक जागृत होता है और दुख के भोग से विवेक कभी जागृत नहीं होता, बल्कि और विवेक मरता है। आपको कष्ट हुआ, आपको प्रतिकूलता आई और आते ही आपने क्या किया कि ठीक है भाई, दुख सुख तो आते ही रहते हैं जीवन में, कौन बचा है, राम को भी दुख हुआ, कृष्ण को भी समस्याएं आई, दुख से कौन बचा है, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म की गति टारे नहीं टरी और कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, हमारी तो किस्मत खराब है। ये जो रोना आप देख रहे हैं प्रचलित, ये सब अविवेक जन्य है, ये मूर्खता के अंतर्गत है। मूर्खता शब्द का अर्थ गाली नहीं होता, मूर्खता का अर्थ होता है असावधान, मूर्छित। हम उस दिशा में, जैसे मान लो मुझे रोटी बनाना नहीं आता तो मैं रोटी बनाने में मूर्छित हूँ, उस दिशा में मेरा अंधेरा है। तो मूर्ख शब्द का प्रयोग गाली नहीं होता, असावधानी के लिए आता है। तो हम उस ओर से असावधान हैं। मूर्छित है। तो अब दुख का भोग अगर हमने किया तो हम जागे नहीं, मूर्छित ही रहे। तो वो बेकार गया। अब दुख को आपको भोगना पड़ेगा, रोते रोते भोगो चाहे हंसते भोगो। तो दुख को अगर ये आता है कि मुझे दुख क्यों आया, उस पर अगर प्रश्न करते हो तो तुम्हारा विवेक जग जाएगा और वो विवेक तुम्हें दिशा देगा। वो हमारे साथ ही भेजा जाता है, जीवन के साथ ही आता है विवेक भी। और जब हम गलती करते हैं तो दुख आता ही है। गलती दो तरह की होती है, या तो प्रकृति के विपरीत करो या चेतन के विपरीत करो। प्रकृति को लोग थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि जड़ है और एक चेतन तत्व है ही है, अद्वितीय। तो चेतन से अगर हम दूर जाते हैं
तो हमें दुख जरूर हो, और प्रकृति से अगर हम दूर जाते हैं तो रोग जरूर होंगे, प्रतिकूलताएं जरूर आएंगी। तो बस विवेक यही बताता है कि सावधान हो करके जीवन जियो। तो ये विवेक हमारा गुरु हुआ। जब हम बाहर का गुरु स्वीकार करते हैं तो वो भी हम अपने विवेक से ही करते हैं। ये बहुत अच्छे महात्मा हैं, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इनको हम गुरु मानेंगे, ये भी हम विवेक ही करते हैं, उसके लिए भी हम विवेक करते हैं। हमने उसको गुरु क्यों नहीं बना कि नहीं वो हमारे से मेल नहीं खाता, वो गुरु बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? ये सब विवेक है। फिर गुरु जब कोई कुछ बताता है तो भी हम विचार करते हैं, अपने अनुकूल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। गुरु तो बहुत उपदेश करते रहते हैं, कौन मानता है? तो वो फिर विवेक पर आती है बात। इसलिए आध्यात्मिक गुरु जो है वो विवेक को ही कहते हैं। और आधिदैविक गुरु इस बाहर आप बनाते हैं गुरु, वो आधिदैविक गुरु है। और आदि भौतिक गुरु है इस सर्व, जो वैसे दत्तात्रेय भगवान ने सबको गुरु माना। 24 नहीं है वो अनंत है। वो 24 तक नमूना है कि इस तरह से जैसे मैंने 24 गुरु बनाए, ऐसे सभी गुरु हैं, सबसे सीख सकते हो। उन्होंने गुरु से सीखा है, गुरु बना, गुरु ने सिखाया नहीं है। परंतु जो आदि भौतिक गुरु हैं सारे संसार के रूप में, वो हमेशा सिखा ही रहे हैं। आपका ध्यान नहीं जाता है, हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती हुई मिलेगी आपको। इसलिए जो मैं पहली स्तुति करता हूँ ना, वो मैंने बताया था आपको कि विवेक चूड़ामणि से ली हुई है कि ये विश्व रूप गुरु है। ये विश्व जो है गुरु है, ये सब कुछ ना कुछ समझा रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है प्रतिपल। तो विवेक से, इस विवेक से जो निष्कर्ष निकला, हमने तय किया कि व्यर्थ बात नहीं बोलनी चाहिए, व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए, किसी का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। होगा? अब ये निश्चय हो गया कि बात ठीक है। अब इसका आदर करना होता है, क्या इसको मानना होता है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। तो विवेक से हम चीज जान लेते हैं, फिर समादर क्या हुआ? उसको मानना। जरा समझो, मानना और जानना। बुद्धि से तो हम किसी बात को समझ लेते हैं, परंतु जीवन में नहीं आएगी वो। जीवन में कब आएगी? जब वो वृत्त्यारूढ़ होगी। मान लेंगे, मानना मतलब वृत्त्यारूढ़ करना। हमें व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए, ये समझ लिया। और व्यर्थ से सोचे चले जा रहे हैं, इसका मतलब है तुमने मानी नहीं बात। जानते तो हो तुम कि व्यर्थ से नहीं सोचना चाहिए, पर व्यर्थ सोच रहे हो, इसका मतलब तुमने माना नहीं। अब इस ज्ञान को वृत्त्यारूढ़ करो। इसी वृत्त्यारूढ़ता को अगर समझ जाओगे ना, तो अवतारवाद भी समझ जाओ। चेतन का जब अवतार होता है, वृत्त्यारूढ़ता होती है, तभी वो साकार में आकार में आता है। तो वृत्त्यारूढ़ करिए तो वो जीवन में आए। मानिए कि मैं ठीक है, मैं अब व्यर्थ नहीं सोचूंगा। अब ये आपने मान लिया। अब आप देखेंगे जब भी व्यर्थ सोचने लगेंगे तुरंत ब्रेक लगेगी। नहीं, ये नहीं सोचना। इसको समादर कहेंगे। तो विविक्त माने होता है विवेक करके जो निश्चय किया गया, जो उसका निष्कर्ष निकाला गया, वो मैंने सुख और दुख का विवेक किया। तो दुख से जो दुखदायी है उनसे दूर रहो, उधर ध्यान मत दो। जो सुख देने वाले हैं उसी की ओर ध्यान दो। ये निष्कर्ष निकला। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य का विवेक करो तो नित्य को जीवन में आने दो, अनित्य को की तरफ से ध्यान हटा लो। ये हुआ विविक्त।
इस विविक्त का आदर करना माने उसको वृत्त्यारूढ़ करना। तो पहला है, अब इसको और वैसे कहो भाई, जो गुरु ने कहा है, जो शास्त्र ने कहा है उसका पालन करो, ऐसे मोटा मोटा ऐसे कह लो, उसका पालन करो। तो ये हुआ विविक्त का समादर। तो ये सबसे पहले चाहिए। तो हमने प्रार्थना में, और ये सबको चाहिए, किसी एक को नहीं, और जरूरी है जीवन के लिए। इसके बिना जीवन बिल्कुल बिखर जाएगा। तो पहले ये मांगा गया कि मैं विविक्त का समादर करूं। तो इसमें भाई मांगने की क्या जरूरत है? अरे तुम करो, जब तुम कहते हो कि विवेक से निष्कर्ष निकला तो फिर करो ना। तुमसे भगवान से मांगने की क्या जरूरत है? भगवान से ये मांगना है कि हम वृत्त्यारूढ़ कर नहीं पा रहे। हम जानते तो हैं, समझते तो हैं, पर वृत्ति मेरी वैसी बन नहीं पा रही है, हम समादर नहीं कर पा रहे। आधा अंश तो है हमारा पता, आधा जो प्रैक्टिकल करने का है वो हमसे हो नहीं पा रहा। तो हम क्या मांग रहे हैं? समादर करो। ये नहीं मांगा है कि हमें विवेक दे दो, मैं समादर करूं, ये मांगा जा रहा है। माने हमारे संयम में कमजोरी है, हम संयम नहीं कर पा रहे हैं, विवेक के अनुसार वृत्ति नहीं बना पा रहे हैं। आप हमें ऐसी अंदर से प्रेरणा दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी हमारे सामने परिस्थितियां लाओ जिससे हम उसका वृत्त्यारूढ़ भी कर सकें। उनसे सामर्थ्य मांगी जा रही है जो हमें कुसंग के कारण ढक गई। सबके पास होती है सामर्थ्य, मगर कुसंग से वो ढक जाती है, आवृत हो जाती है। तो उसको, अगर कुसंग से है तो हमारा कुसंग दूर कर दो, और अगर हमारी बुद्धि में कुछ मलिनता आ गई है तो उसको दूर करने में आप हमारी सहायता करो। तो ये मांगा जा रहा है। ये नहीं मांगा जा रहा कि मुझे विवेक दे दो, क्योंकि विवेक तो उन्होंने साथ में दे रखा है, हम सोच समझ रहे हैं। विवेक तो हमने पता कर लिया कि क्या ठीक है क्या गलत है, परंतु हम ठीक के अनुसार चल नहीं पा रहे हैं और गलत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये बात आपको 2-4 दिन पहले सुनाई थी कि दुर्योधन यही कह रहा है, पर दुर्योधन दूसरी बात नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूँ। दुर्योधन ये कह रहा है कि मैं धर्म को जानता तो हूँ, पर मेरी उधर रुचि नहीं है। अधर्म को भी जानता हूँ, परंतु मैं से वहां से हट नहीं पा रहा हूँ, अधर्म ही लगा हुआ हूँ। तो ये जो अपनी असमर्थता को वो बता रहा है, इसके लिए उसको प्रार्थना करनी चाहिए थी। जब वो असमर्थ अपने को महसूस कर रहा है तो वो उसने की नहीं, इसलिए वो उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो अब हम यहाँ पहले ये मांग रहे हैं कि वो दुर्योधन वाली गलती न की जाए। तो विविक्त का आदर करो, ये हमारी सब प्राणियों की मांग है। कुसंग सर्वत्र देखने में आता है। अगर कुसंग ना हो और हम विवेक का आदर कर रहे हो तो इस वाक्य की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम विवेक के अनुसार चल रहे हो, गुरु के अनुसार चल रहे हो, शास्त्र के अनुसार चल रहे हो, तो इस वाक्य की कोई जरूरत नहीं। परंतु हम देखते यही हैं कि सर्वत्र व्यक्ति अपने विवेक का अनादर करता हुआ ही देखा जाता है। वो क्यों देखा जाता है? उसके 2 कारण हैं, कुसंग और अपनी असंयम की आदत। तो उसके लिए निवेदन किया जा रहा है कि वो हमें ऐसी सामर्थ्य दी जाए। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अनुसरण सामर्थ्य। हम उसके अनुरूप, उसके अनुसार हम वैसा व्यवहार भी करें, वैसी वृत्ति बनाएं। ये वृत्ति माने होता है व्यवहार। कौन सा व्यवहार?
अंतःकरण के व्यवहार को वृत्ति कहते हैं और वही फिर बाहर प्रकट होता है। ये सबको चाहिए। इसलिए पहला प्रार्थना हमारी है कि मैं विविक्त का समादर करूं। नहीं, इसके पहले एक विशेषण दिया है, सर्वथा। सर्वथा माने होता है, ये थसल प्रत्यय है संस्कृत में। ये कथा, तथा, यथा, अन्यथा, ऐसे सर्वथा, सब प्रकार से। किस प्रकार से? इति कथा, येन प्रकारेण इति यथा, तेन प्रकारेण इति तथा, ऐसे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर है सर्वथा, सब प्रकार से मैं आदर करूं, कहीं चूक जरा सी भी ना हो जाए। ज्ञान का, आप इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, ज्ञान का आदर करूं। एक स्वामी शरणानंद जी हुए हैं प्रज्ञा चक्षु वृंदावन में, वो इसको कहते थे विवेक का आदर। विवेक का आदर अगर व्यक्ति करने लगे तो उसके जीवन में दुख, प्रतिकूलताएं, असंतोष, विकार, रोग सब खत्म। हम जानते हैं कि दूध और मूली साथ में नहीं खानी चाहिए, पर हम खा बैठते हैं। अब जानते हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब विपरीत कर रहे हैं, तो शरीर में सफेद दाग हो ही जाएंगे। तो ये गलती कहाँ से हुई? विवेक के अनादर से। तो विवेक का आदर करना इतना हमारा सबसे पहला काम जो है, सारे जीवन की अन्य बातों को आप छोड़ दीजिए, सब कुछ इसी में आ गया। देखो, आयुर्वेद कहता है रोग का कारण क्या है? आहार विहार का मिथ्या योग एक, और लास्ट में वो कहता है प्रज्ञा अपराध। रोगों का कारण है प्रज्ञा अपराध, माने समझ का अपराध। तो ये विवेक का हमें पता है कि ऐसे खाना है, मिताहार करना है, और लोग उपदेश देते हैं अरे डट के खाओ, तो विवेक का अनादर हो जाएगा। विवेक कहता है कि जितना पचा सकते हो उतना खाओ, पर हम नहीं खाते थे। इसको आयुर्वेद ने क्या कहा? प्रज्ञा अपराध। अपनी समझ के आप अपराधी हो, इसलिए दंड मिलेगा रोग के रूप में। तो समझ का आदर सर्वत्र है। गुरु भी क्या होता है? गुरु ज्ञान का ही ज्ञानमय होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, वो समझ रूप होता है, वो आपको समझ देता है। अगर आप उसका आदर नहीं करेंगे, केवल पूजा पाठ ही करते रहेंगे, भगवदाकार वृत्ति न बना के केवल आरती आरती करते रहेंगे, तो आप विवेक का अनादर कर रहे हैं, ज्ञान का अनादर कर रहे हैं। ऐसे ही ये पहली बात हुई। बहुत समझाया जा सकता है लंबा चौड़ा, बस इतना ही काफी है। अब हम दूसरा चलते हैं। अब अगला मांगा गया है कि ये जीवन है, जीव का जो ये व्यवहार है, जीवन में क्या क्या आता है? शरीर भी आता है, चारों तरफ का वातावरण भी आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आता है, हमारी समझ बुद्धि ये सब आती है इसी में। हमारे पूर्व संस्कार भी आते हैं, वर्तमान संस्कार भी आते हैं, हमारी इच्छाएं भी आती हैं। ये सब मिला के जीवन कहला जाता है इकट्ठा, जिसमें चेतन भी है, सब कुछ है। तो हमारा ये जो जीवन है, इसमें क्या चीज चाहिए सबको? हम जो परस्पर, ये इनका जीवन, ये मेरा जीवन, तो हम लोग परस्पर प्यार से रहें, सद्भाव से रहें,
ये मांग है। अगर ये होती तो शायद युद्ध संघर्ष कभी ना होता, ना घर में, ना अंतःकरण में, ना बाहर, न देश में, न विश्व में। सद्भाव सच्चिदानंद परमात्मा के सत को लेकर के बोला हुआ है। उसे आप लोग प्यार कहते हो या अच्छे से आपस में हम रहें, और सद्भाव से सब रह सकते हैं। भले हम दो हैं, दो आकृतियां हैं, दो तरह के विचार हैं, फिर भी हम सद्भाव है। अनेक चीजों में हम एकता है, उस एकता को देखो। जो हम में भिन्नता है उस पर निजर मत करो। मेरी 6 उंगलियां हैं, आपकी 5 उंगलियां हैं, इस पर ध्यान मत दो। दोनों से अच्छा काम हो रहा है, ये पर ध्यान दो। मेरा विचार है कि मैं शंकर जी की उपासना करूं, तुम्हारा विचार है कि नहीं मैं तो वृंदावन में की बात मानूंगा। हाँ ठीक है, तुम वृंदावन मान लो, हम शंकर जी को मानेंगे, इसमें लड़ाई कहाँ है? जैसे माँ करती है, एक बच्चा कहता है कि मैं मिर्च नहीं खाऊंगा, एक बच्चा खूब चटपटी खाता है, तो माँ क्या करती है, अपना ठीक है दाल जो है पहले थोड़ी सी बिना मिर्च की निकाल दी और बाकी में मिर्च डाल दी। तो ऐसे सब हो सकता है। सद्भाव हो तो वैसा सूझबूझ भी आएगी, और अगर सद्भाव नहीं है तो सूझेगा भी नहीं, दिमाग ठप हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बस यही असमर्थता, एक विवशता का अनुभव करता है। अगर सद्भाव हो, अब वो क्यों मांगा गया, इसकी कमी हम देखते हैं सर्वत्र। कुत्ता कुत्ते से लड़ रहा है, बिल्ली बिल्ली से लड़ रही है, जानवर लड़ रहे हैं, पक्षी लड़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता सर्वत्र है। तो इसलिए ये मांगा गया है भगवान से कि हम लोगों में परस्पर जो एकत्व है, जैसे हमारे 4 हाथ 2 हाथ हैं, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं, तुम्हें भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है, ऐसी अनेकताएं हैं जो हम जिसमें एक है। कुछ 2-4 बातों में हम विषम हैं, तब 2-4 बातों के लिए पूरे जीवन का परित्याग नहीं किया जा सकता। तो बस इतनी समझ बन जाए और उस समझ का हम आदर करें कि नहीं भाई चाहे कुछ हो जाए प्यार से रहना। तो नहीं रह पाते तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी वृत्ति दो, ऐसी समझ दो, ऐसी शक्ति दो कि हम परस्पर प्रेम से जीवन काटें। उसकी गलतियों को हम क्षमा कर दें और हमारी गलती को वो क्षमा कर दे। स्वामी शरणानंद जी इसके बारे में एक बड़ी अद्भुत बात कहा करते थे कि परमात्मा ने जो कमी दी है मनुष्यों में, वो ऐसे बोलते थे अध्यारोप करके कि हम में जो, जैसे इस लड़के में तो आलस्य है और मुझ में आलस्य नहीं है। अगर ये सो जाए तो मैं आवाज लगाता थक जाऊंगा, उठता नहीं, और मैं फट से उठ जाता हूँ, अपना भी उठ जाता हूँ, कोई मुझे किसी को जगाने की जरूरत ही नहीं। तो हमारे दोनों के स्वभाव में अंतर आया। तो वो शरणानंद जी कहते थे कि ये जो दोनों भगवान ने सब में अलग अलग स्वभाव आपको दिखते हैं भगवान के द्वारा इस संसार में, वो उन्होंने जानबूझ के दिए हैं ताकि तुम प्रेम से सद्भाव से रह सको। उसकी कमी तुम भरो, उसके घाव को तुम भरो, तुम्हारा घाव को वो भरे। तो कमियां भरने के लिए दी गई है, ना कि कुदेरने के लिए, अरे तुम तो आलसी हो, ना, उसके आलस्य को तुम भरो चैतन्यता से, समझ से, प्यार से, उसको हेल्प करके। माने जो कमियां दी हुई हैं हमारे पास हैं स्वभाव से या आदत से या कुसंग से, उसको दूसरे को भरना चाहिए, ना कि कुदेरना चाहिए, ना कि उसको बार बार ताने मारने चाहिए कि तुम तो ऐसे हो। जैसे हम लोग कहते हैं कोई जन्म से अंधा निकला, तो क्या उसको कहना चाहिए तुम अंधे हो, तुम काने हो, ऐसा बोलना चाहिए उसको? नहीं, उसके अंधेपन को तुम भरो। आंख वाले हो ना, तो उसको रास्ता दिखाओ, जहां जहां देखने की जरूरत है वहां हेल्प करो उसकी।
ये इसलिए उसको अंधा बनाया और तुमको आंख वाला बनाया। तो ये कमियों को दूसरा भरे तो सद्भाव अपना जिंदा रहेगा। आप अगर ये सिद्धांत समझ लें कि भगवान ने कमी खाब जो दिए हुए हैं वो भरने के लिए दिए हैं, ना कि उसमें नमक छिड़कने के लिए दिया है, तो सद्भाव अपना बढ़ जाएगा। अब ये बात जो हम समझा रहे हैं ये वृत्त्यारूढ़ भी होनी चाहिए, हमेशा पालन कर सकें। इसके लिए अगला प्रार्थना है, पहले बुद्धि, बुद्धि के बाद आए मन पर, एक क्रम से चल रहे हैं ऊपर से। पहले बुद्धि, विवेक का आदर। विवेक के आदर में बहुत कुछ आ जाता है, वो मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ। विवेक तो ये है कि हम चेतन हैं, हम सुषुप्ति शेष हैं, तो हम क्यों नहीं ध्यान देते उधर। विवेक, इस विवेक में बहुत कुछ आ गया, इसमें सारा वेदांत का ज्ञान सब आ गया। मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ के लोगों को। क्योंकि मैं जब स्टेशन से उतरा ना, तो मुझे जो लेने आए थे उसने मुझे पहले ही कह दिया था प्लेटफार्म पे ही कि यहाँ ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। तो मैंने कहा भैया प्रेम करना तो मुझे आता नहीं है, इसलिए रहने दो बस, क्योंकि मुझे प्रेम नहीं करना आता। मुझे प्रेम करना आता है सबसे, एक से नहीं। तुम एक से प्रेम करवाने की बात करते हो तो वो तो मोह होगा, वो काम होगा, वो नहीं हो मुझे आता। तो अब वो ज्ञान नहीं चाहिए, तो ज्ञान नहीं चाहिए, इसीलिए विवेक, विविक्त का हम ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, उसका पहुंच बहुत दूर तक है। नित्यानित्य वस्तु विवेक से तो वेदांत शुरू ही होता। तो इसलिए अब बुद्धि से अब मन पे आओ। बुद्धि की चीज हमने मांग ली, अब हमें मन की चीज मांगनी है। मन में क्या होना चाहिए? सद्भाव। अब आप सोचो, सद्भाव ये मांगना, मैं इस वाक्य को 2 बार क्यों बुलवाता हूँ कि बड़ा भारी है, इसमें बहुत हैवी चीजें मांगी गई हैं, इसीलिए मैं उसे 2 बार करवाता हूँ। देखो सद्भाव के अंतर्गत क्या हुआ, मैंने दुर्भाव नहीं, नेगेटिव से व्याख्या हो जाएगी। मैंने दुर्भाव नहीं, दुर्भाव में क्या कहेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, भय सब आ गए, ये सब दुर्भाव है। मैंने आप अपने पूरे अंतःकरण को शुद्ध देखना चाहते हैं, सत भाव, सत अस्तित्व का भाव। जैसे मैं जीऊं ऐसे सब जिए, जैसे मैं ज्ञानी हूं सब ज्ञानी रहें, ये सद्भाव है। जैसे मैं सुखी हूं सब सुखी रहें, ये सद्भाव है। मैं दुख नहीं चाहता, इसलिए और भी कोई दुख नहीं चाहता, इसलिए किसी को दुख नहीं देना है। मैं अज्ञान नहीं चाहता, बेवकूफ नहीं बनना चाहता, इसलिए दूसरे का बेवकूफ क्यों बनाऊं, ये सद्भाव हो गया। तो सद्भाव से आप ये ले लीजिए, सद्भाव, चित भाव, आनंद भाव, अद्वय भाव, ये सब आ गया है इसी में। तो हम अब मन के स्तर पे आएंगे, तो मन के स्तर पे हमें इस चीज की सबको जरूरत है कि हम सद्भाव से जिए। पहले तो है कि विवेक पूर्वक जिए, अगला स्टेज आया कि हम सद्भाव से जिए। ये जो मैंने कहा ना, इसको फैलाना हो ना, तो हमारे स्वामी जी बड़े अद्भुत ढंग से इसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि धर्म कोई आरोप नहीं है, सोच वो नहीं है, ये सच्चिदानंद परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। कैसे? देखो तो ऐसे सुनाते थे कि परमात्मा सच्चिदानंद अद्वय है, बस इसी में सब चीज, सारे विशेषण आ गए। तो परमात्मा सत है, तो सत में से 4 धर्म निकले, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। कैसे? खुद जियो और जीने दो, ये पॉजिटिव निकला सत से। सत माने अस्तित्व है, रहना है, मरना नहीं। 2 नेगेटिव क्या उनसे? ना मरो, ना आत्महत्या करो, ना दूसरों को मारो। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये धर्म निकले, ये धर्म है। खुद जियो, दूसरे को जीने दो, माने खुद दाल रोटी खाओ, दूसरों के दाल रोटी की व्यवस्था भी करो। जियो और जीने दो में आएगी सब बातें। अब इसको फैलाएं तो पूरे एक पुस्तक लिखी जा सकती है। सत, सत से 4 धर्म निकले,
न मरो न मारो, जियो और जीने दो। ऐसे चित्त से भी 4 धर्म निकले। ज्ञानी बनो और दूसरों को ज्ञानी बनने में सहायता करो, ये पॉजिटिव हुए। न मूर्ख बनो न मूर्ख बनाओ, ये 2 नेगेटिव हुए। 4 धर्म निकले। अब इसी को फैलाया हुआ है सब, ये हर जगह जो छोटे जो आपको बताए जाते हैं ना कि ये करो ये मत करो, ये इन्हीं 4 से ही सब निकले हुए। अब इसको फिर कल सुनाऊंगा, अभी प्रार्थना कर लेते। वाक्य के बाद शांत होना है। शांति के बारे में मैं बार बार सावधान करता हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना का जो असली इम्पोर्टेंट भाग है वो लास्ट वाला है कि शांत होना बहुत जरूरी है। उसके बिना प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। तो शांत हो जाइए, और शांत हो जाने का अर्थ सो जाइए नहीं है, बेहोश हो जाइए नहीं है, ठप हो जाओ ऐसा नहीं है। शांत का अर्थ है जाग जाओ। जागृति ही असली शांति है। कैसी जागृति? जैसी नींद में होती। वहां सोया हुआ कोई नहीं, आत्मा कभी सोता नहीं है, ध्यान रखना। आप लोग कहते हैं ना मैं सोता हूँ, क्योंकि अपने को शरीर मानते हो इसलिए कहते हो, अपने को वृत्ति मानते हो इसलिए कहते हो। आत्मा कभी नहीं सोता। आत्मा तो चेतन तत्व है, वहां सोने का क्या काम? तो वैसी जागृति जैसी गहरी निद्रा में रहती है, असली जागृति। ये जो सब अवेयरनेस की बातें करते हैं ना, वो आप देखेंगे कि वो सब अवेयरनेस नहीं है, वो भी बेहोशी है। असली जागृति को समझना हो तो सुषुप्ति से समझ सकते हो। बाकी जागृति जितनी है वो अहंकार मूलक है। मैं होश में हूँ जी, मैं होश में बैठा हूँ, ये अहंकार मूलक जागृतियां हैं, ये काम नहीं देंगी, थोड़ी देर में गायब। तो ऐसी शांति मने होश में रहो, जागृत रहो पूरी तरह से, कैसी गहरी नींद की तरह से। वो आवश्यक है, उसको छोड़ना मत। और हो सके तो शब्द के अनुसार भाव बनाओ। जैसे मैं वृत्ति कह रहा हूँ, उसको तुम भाव कह सकते हो। हे अनंत, ऐसी वृत्ति बनाओ, ऐसा भाव बनाओ। बोलो, हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता व्योमानंद यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ
संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। सर्वगतादनन्तस्य स एव अवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की